नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले एक बड़े अपडेट की। चिकित्सा विभाग राजस्थान में तकरीबन 8,000 पदों पर नई भर्ती जारी करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आधिकारिक जानकारी। 8,000 पदों पर ये जो है नई भर्ती होने जा रही है राजस्थान चिकित्सा विभाग में। इसमें 30 तरह के पद रहने वाले हैं और कब तक फॉर्म आएंगे, तो ये लगभग दोस्तों, अगर विभाग तत्परता के साथ काम करे तो ये जो फॉर्म है दोस्तों, आप लोगों के जुलाई अगस्त के महीने में पक्का तौर पर रिलीज किए जा सकते हैं। यानी कि जुलाई अगस्त में भर्ती विज्ञप्ति है जो जारी की जा सकती है, और जहाँ तक मेरा मानना है ये जारी भी हो सकती है। अब दोस्तों, जो खबर क्या है वो आप लोगों को पहले बताते हैं, उसके बाद वो 30 तरह के जो पद हैं वो कौन से होंगे वो भी आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों, ये डॉक्टर भागचंद बधाल, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव हैं। क्या हैं? सेक्रेटरी हैं आरएसएसबी की, जिन्होंने आप लोगों की संविदा एएनएम जीएनएम की परीक्षा कराई थी। वो जो बोर्ड है उसके सचिव हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो इनसे किसी अभ्यर्थी ने सवाल पूछा था। ठीक है, ये था वॉइस ऑफ नर्सेज। इन अभ्यर्थियों ने इनसे सवाल पूछा था और इनका सवाल था कि आदरणीय गुरुजी, एनएचएम की जो अभ्यर्थना आई थी जनवरी के आसपास बहुत से कैडर की एग्जाम हेतु, उन भर्तियों के बारे में थोड़ा सा बताओ। ठीक है, ये राकेश कुमार ने सवाल पूछा था। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, ये इनको जवाब दे रहे हैं। ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है, जिसको वर्तमान में एक्स प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एनएचएम के 30 संवर्गों के 7,999 यानी कि 8,000 संविदा पदों की अभ्यर्थना आई है, परंतु अभी सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जाम एनएचएम से आनी है। यानी कि दोस्तों, अभ्यर्थना जो है तकरीबन 8,000 पदों की। कितने की? 8,000 पदों की। ये अभ्यर्थना तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास है, आरएसएसबी के पास है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है कि ये जो 30 तरीके के जो पद हैं, अब भाई इनकी परीक्षा के लिए सिलेबस क्या हो, कितने नंबर का पेपर हो, सिलेबस में क्या क्या आएगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने अंकों का सवाल हो, और जो सिलेबस है कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने हैं, वो यहाँ पर अभी एनएचएम ने नहीं भेजा है। किसको? आरएसएसबी को। तो दोस्तों, 30 तरीके के जो पदों की अभ्यर्थना है वो जा चुकी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास। तो ये तो हो गई, यानी कि भर्ती तो आने वाली है। अब दोस्तों, ये भर्ती डिपेंड करेगी कि एनएचएम जो है, नेशनल हेल्थ मिशन, जो राजस्थान का एनएचएम डिपार्टमेंट है, वो कब तक आरएसएसबी को ये चीज़ें भेजता है। ये चीज़ें से मतलब सिलेबस, एग्जाम स्कीम, क्या तक क्या क्या कुछ आने वाला है, वो जब भेज देगा 30 तरीके के पदों की, तो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इस भर्ती की विज्ञप्ति को जारी करे। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो ये मान के चलो जुलाई अगस्त तक ऐसा लगता है कि ये 7,999 पदों पर ये भर्तियाँ आ जाएंगी। अब साहब, ये तो हो गई बात भर्तियों की। भाई 30 तरीके के पद होंगे, लेकिन 30 तरीके के पद कौन से होंगे? तो दोस्तों, एक अनुमानित जो चीज़ है ना, वो मैं बता रहा। जितना मैंने डीप एनालिसिस किया है, जितना विश्लेषण किया है, 20-22 प्रकार के पद तो मैं बता दे रहा हूँ। अब आगे देखिए, एनएचएम में लगभग 270-72 प्रकार के पद हैं। ठीक है ना। अब इतने पदों में से अब 30 को, ये कोई लॉटरी तो है नहीं भाई, पर्ची डाल के निकाल लेंगे कि ये आएंगे। लेकिन 20-22 तरीके के जो पद हैं वो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वो तो इस तरीके के पद आने वाले हैं। बाकी और भी आएंगे तो आपको पता चल जाए। अब दोस्तों, ये देखिए, जिसमें जो पद हैं, अब आप लोगों को ये पुराना जो एक अखबार का न्यूज़ है वो मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को सीएचओ भी नज़र आ रहा होगा, मेडिकल ऑफिसर भी आ रहा होगा, एएनएम भी आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। ये जो था पिछली भर्ती के समय, जब सीएचओ की 35 से 31 की आई थी, उस समय की ये खबर थी। और उसमें ये जो पद हैं, इनकी अभ्यर्थना भेजी गई थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को, और उस टाइम पर बोर्ड ने मना कर दिया था कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो उस टाइम के ये जो पद थे, उसमें आप लोग देख पाएंगे तो मेडिकल ऑफिसर भी थे, एएनएम, और अब भी ये पद आने वाले हैं। ठीक है, संविदा एएनएम जीएनएम आने वाला है, आयुष कंपाउंडर, नर्स ग्रेड सेकंड, फार्मासिस्ट, पब्लिक हेल्थ नर्स, लैब टेक्नीशियन, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर, काउंसलर, रिहेबिलिटेशन वर्कर, जिला वीबीडी कंसल्टेंट, वीबीडी टेक्नीशियन सुपरवाइजर। ठीक है, जोनल इंस्पेक्टर, कलेक्टर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, जिला कंसल्टेंट, अकाउंट कम डीईओ, पब्लिक हेल्थ नर्स, ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइजर, आशा, ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर,
काउंसलर, न्यूट्रिशन काउंसलर और जीरा प्रोग्राम समन्वयक। साथियों ये 20-22 तरीके के पद हैं, ये लगभग आने वाले। अब इसके सामने आप लोगों को पदों की संख्या नजर आ रही होगी, तो इस पदों की संख्या पर गौर मत करिए, ठीक है ना, इस पदों की संख्या पर गौर मत करिए। 7,999 को डिवाइड किया गया है। अब किस तरीके से किया गया है, जहाँ तक मेरा मानना है, संविदा जो नर्स है, ठीक है, यानी कि जीएनएम, तकरीबन 2100-2200 पदों पर मान के चल सकते हैं। 2100 एएनएम की मैं बात करूं तो यह लगभग ये भी इतने पदों पर मान सकते हैं, 2100-2200 पदों पर ये भी एएनएम के मान सकते हैं। उसके अलावा साथियों जो और पद हैं, मेडिकल ऑफिसर के, फार्मासिस्ट के लगभग आप लोग 346 से आसपास ही मान सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये है, ठीक है, ये 2022 में ये सारी चीज़ें तय की गई थी। ये देखिए 16 तरीके के पद, ये तो आने वाले हैं साथियों, ठीक है, फार्मासिस्ट, ये सारी चीज़ें तो आने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, और जब 31,000 पदों की चिकित्सा भर्तियों की बात आई थी, 16 फरवरी का वो दिन था जिस दिन मैंने एक वीडियो डाला था। ये वीडियो काफ़ी सारे बच्चों ने देखा, 17,600 लोगों ने देखा था इस वीडियो को। और इस वीडियो मैंने बताया था कि 31,000 जो पद हैं उनमें कौन कौन से होंगे। तो मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि जो 10,000 पद आने वाले हैं वो लगभग एनएचएम के हो सकते हैं। चाहे तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर किसी ने देखा है तो आप लोग बता सकते कि मैंने उसमें पॉसिबिलिटी जरूर बता दी थी कि दोस्तों ये जो 10,000 पदों की बात की जा रही है, या तो ये पुराने पद हो सकते हैं या फिर नई भर्ती आएगी तो वो एनएचएम में हो सकती है। और एनएचएम में ये नई भर्ती लगभग 8,000 पदों पर आप लोगों के लिए इंतजार कर, यानी कि आने वाली है, ठीक है साथियों, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फार्मासिस्ट के पद रहने वाले हैं इसमें। और उसके बाद सीएचओ का दोस्तों अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि भाई सीएचओ इन 8,000 में शामिल है, क्योंकि अगर सीएचओ को अगर 8,000 में शामिल कर ले तो मुझे लगता नहीं है। बाकी फिर भी वेट एंड वॉच, आप लोग तैयारी जरूर कर सकते हैं, सीएचओ वाले भी। आयुष कंपाउंडर के जरूर आने वाले हैं, ठीक है साथियों। नर्स ग्रेड सेकंड जो है आप लोगों को उसके भी आने वाले हैं, आप लोग तैयारी जरूर कर कीजिएगा इसके लिए, ठीक है साथियों। आगे देखिए यहाँ पर साइकेट्रिक सोशल वर्कर, काउंसलर, ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर, ये जो मैंने ऊपर बताए थे आप लोगों को, न्यूट्रिशन काउंसलर कम कोऑर्डिनेटर, ये जो पद हैं इस तरीके से। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर मैंने बताया ना आप लोगों को ऊपर, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, वीबीडी टेक्निकल सुपरवाइजर, यानी ये 16 तरीके के पद तो आप लोग ये मान के चलिए साथियों आने वाले हैं, ठीक है ना। MORBS के, आयुष मेडिकल ऑफिसर, अकाउंटेंट कम DEO और ANM, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर, वीबीडी टेक्निकल सुपरवाइजर, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ठीक है साथियों। न्यूट्रिशन काउंसलर कम कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर। तो 16 ये मैंने 20 के आसपास आप लोगों को बता दिया। अब 10 तरीके के जो पद हैं साथियों वो कौन से होंगे, ये देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं। और ये जो सारे के सारे जो पद आने वाले हैं एनएचएम में, ये 8,000 पद, ये सारे के सारे संविदा सेवानियमों पर होंगे। सीनियर काउंसलर 40, ये पुराने डेटा मैं दिखा रहा हूँ, हो सकता है 40 से ज़्यादा पद हों, 16,900। हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, लीगल एडवाइजर, एपिडोमोलॉजिस्ट, ठीक है, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, ये पद आप लोग देख लो। ये पद जो मैं बता रहा हूँ ये तो कन्फर्म है, और इसके अलावा अगर कुछ छूट जाते हैं 2, 4, 5 तरीके के पद, वो आप लोग नए सिरे से ऐड कर सकते हैं कि वो कौन कौन से होंगे। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हैं, ठीक है साथियों। ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर, ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम काउंसलर, रिहेबिलिटेशन वर्कर, ये देखिए जो मैंने बताया था। फार्मासिस्टेंट आने वाला है, पब्लिक हेल्थ नर्स आएगी, PHN, पब्लिक हेल्थ लैब एनालिसिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, आयुर्वेद MO आएगा, कंपाउंडर आयुर्वेद आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे पद हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। साथियों इतने तरीके के पद मैंने बता दिए आप लोगों को, जो है पूरा एनालिसिस करके। काफ़ी समय लगा इन चीज़ों को वापस लेने में, क्योंकि डेटा जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल में स्टोर है, और एक वीडियो जब इस तरीके की PDF से बनाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उस PDF को ढूंढना पड़ता है तो काफ़ी सारी मशक्क़त करनी पड़ती है, ठीक है। तो कम से कम आधा पौना घंटा लग गया ये सारी चीज़ें देखने में कि PDF मैंने बना करके रखा हुआ था, PDF को सर्च करने में, ठीक है। तो ये पद तो लगभग होंगे साथियों, ठीक है। अगर आप लैब टेक्नीशियन से हैं, अगर आप ANM से हैं, अगर आप GNM से हैं, फार्मासिस्ट से हैं, आयुष से हैं, तो आप लोग ज़रूर तैयारी कर कीजिएगा अपनी, ठीक है। जल्द इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और मैंने 20-22 तरीके के पद बता दिए साथियों। अब एग्जैक्ट जो 20-22 जो तरीके के पद बताए हैं ये तो रहेंगे। इनके अलावा नए कौन से ऐड हो सकते हैं वो भी आप लोगों को अगले कुछ दिनों के अंदर मैं बता दूंगा कंफर्म करके कि कौन कौन से और जो पद हैं वो रह सकते हैं, ठीक है साथियों। यानी कि ANM, GNM, LTRT तो ये तो रहने वाले हैं, आयुष के रहने वाले हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर वगैरह के, न्यूट्रिशन, TB सुपरवाइजर, ये वगैरह वगैरह ये तो रहेंगे। और नए ऐड हो सकते हैं तो
कुछ मेरे को लगता है कि मैनेजमेंट लेवल के हो सकते हैं, ठीक है ना, मैनेजमेंट लेवल का, कैडर, प्रबंधक कैडर का। ठीक है साथियों, तो ये पूरी खबर है। लगभग 8,000 पदों पर ये एग्जाम के मार्फत से भर्ती हो, किसके तरीके से होगी, परीक्षा के आधार पर। संविदा वाला वेतनमान मिलेगा, ठीक है ना, जो 18,000 कुछ जीएनएम को दे रहे हैं, 13,000 कुछ एएनएम को दे रहे हैं, इतना ही कुछ लैब टेक्नीशियन वगैरह को दे रहे हैं, ये इतने तरीके का पद मिलेगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी रिलेटेड हैं अपनी पोस्ट से अकॉर्डिंग, तो वो अपनी तैयारी जरूर करें। तैयारी में यही है दोस्तों, जैसा मैं बता रहा हूँ, सिलेबस क्या हो सकता है, जो भी आप लोगों ने सीएचओ की एग्ज़ाम दी या फिर एएनएम जीएनएम की दी, इसी तरीके का होगा। यानी कि 60% तो आपकी जो पोस्ट थे उसके अकॉर्डिंग आएगा, फिर योजनाएं, कंप्यूटर वगैरह, इस तरीके का मतलब मिक्सअप रहने वाला है। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो आप अपने सब्जेक्ट को कंसंट्रेट कर सकते हैं अभी से। ये वैकेंसी आएगी लगभग, मेरा मानना है जुलाई तक आएगी, अगस्त तक आएगी। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को सही और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, 30 कैडर्स के पद होंगे, और 30 कैडर्स में से 20-22 का मैंने बता दिया नाम, ये तो पद रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो इनके आगे जो ये पद लिखे हैं, इनको थोड़ा ये मान सकते हैं साथियों, इनमें कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं हो। जैसे आप लोग को 29 नज़र आ रहा होगा इसका, तो ये 29 की जगह हो सकता है 100 हो जाए, ठीक है, या 50 हो जाए, 60 हो जाए। तो इन पदों पर ध्यान नहीं देना आप लोग, क्योंकि ये जो पद थे 5,000 के आसपास जो संख्या थी उसके आधार पर कैलकुलेट किया हुआ था, नहीं 5100 कुछ पदों के आधार पर। तो ये पद कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 8,000 पे आएगी तो कम ज़्यादा निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और ये जानकारी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं डेली अच्छी अच्छी पोस्ट अपडेट करता हूँ, न्यूज़पेपर खबरें या तमाम जो खबरें होती हैं वो भी पोस्ट करते रहते हैं। तो ये थी जानकारी साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।